सुप्रभात। 9th क्लास बच्चे, आपने लेसन पढ़ा प्रेमचंद के फटे जूते। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उनकी विशेषताएं देखेंगे। सहज, सरल और लापरवाह थे, यानी वे बनावट में विश्वास नहीं करते थे। कष्ट सहन करने वाले थे, जीवन भर उन्होंने कष्टों को भोगा है। संघर्षशील थे। प्रेमचंद समाज की रूढ़िवादियों एवं अंधविश्वासों से टक्कर लेते रहे हैं। इसलिए उन्होंने, लेखक ने संकेत भी किया है कि उन्होंने ठोक कर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। बहुत अच्छे लेखक थे, ये विशेषता भी उनकी रही है। अगला प्रश्न, सही गलत ये आप खुद निशान लगा लेना। नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग को स्पष्ट करना है। ये देखिए तीसरा प्रश्न, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां निछावर होती हैं। यानी टोपी सम्मान का प्रतीक है और जूता अधिकार जताने का। जीवन की विडंबना यह है कि जिस जूते का स्थान पाँव में नीचे है, उसे ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। जिसका स्थान सिर पर है, उसे कम सम्मान दिया जा रहा है। जूता अर्थात धन एवं शक्ति हमेशा से भारी रहा है, उसे टोपी से ज़्यादा सम्मान मिलता रहा है और गुणी लोग भी धनवानों पर न्यौछावर होते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। वर्तमान समय में पर्दा रखना यानी दुराव या छिपाव रखना आवश्यक हो गया है। हम जैसे सामान्य लोग इस पर अपनी जान छिड़कते हैं, पर शायद प्रेमचंद इसका महत्व नहीं समझते थे। वे जैसे थे वैसे ही दिखाई देते थे, उनके जीवन में कोई दुराव छिपाव नहीं था। अगला है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। प्रेमचंद जिस भी वस्तु या व्यक्ति को घृणा के योग्य मानते थे, उसकी तरफ वे पाँव की उंगली से इशारा करते थे, हाथ की उंगली से नहीं। घृणित पैर की भाषा ही समझता है। पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती हैं? लेखक के विचार बदलने की दो वजह हो सकती है। पहली, लेखक की पहली टिप्पणी लोगों के सामान्य व्यवहार और वेशभूषा को लेकर हो सकती है। प्राय लोग घर में पहनने के कपड़े और विशेष मौक़ों पर पहनने वाले कपड़ों में अंतर करते हैं। लेकिन बाद में लेखक ने देखा प्रेमचंद तो सीधा और सरल जीवन बिताते थे, उनमें कोई भी बनावटीपन नहीं था। पोशाकें बदलने की बात उन पर लागू नहीं हो सकती, उनके पास अधिक पोशाकें भी नहीं। शायद यही कारण है कि लेखक ने अपनी टिप्पणी बदल दी। आपने ये व्यंग पढ़ा, पांचवा प्रश्न देखेंगे। इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? सबसे पहले हमें लेखक की स्पष्टवादिता आकर्षित करती है कि वे कहीं भी सच बोलने से नहीं डरते। प्रेमचंद जैसे महान लेखक पर भी यहाँ पर लेखक ने व्यंग किया है। वे यथार्थवादी है, वह सरल भाषा शैली का प्रयोग करता है और उसका व्यंग भी सही है। इसको आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। एक तो ये लेखक की कौन सी बातें, दूसरा आप प्रेमचंद के बारे में भी लिख सकते हैं कि कैसे वह सरल और सीधे थे, उनके जीवन में कोई बनावटीपन नहीं था, जो थे वही दिखाते थे और यथार्थवादी व्यक्ति थे। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। यानी यहाँ लेखक हरिशंकर, जो लेखक हैं यहाँ पर इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, उनके बारे में भी, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि यहाँ कौन से लेखक की बात की जा रही है, क्योंकि लेखक तो हम प्रेमचंद जी भी बहुत बड़े लेखक रहे हैं,
इसलिए बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चे दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, हरिशंकर परसाई के बारे में भी या फिर प्रेमचंद जी के बारे में भी, क्योंकि दोनों की बातें एक जैसी हैं। दोनों ही स्पष्टवादी हैं, सच कहने से दोनों ही नहीं डरते हैं, दोनों ही महान लेखक हुए हैं और यथार्थवादी हुए हैं। उनकी भाषा बिल्कुल सीधी सादी और सरल रही है। तो दोनों के लिए फिट बैठता है, किसी के बारे में भी आप लिख सकते हैं। फिर है पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा। पाठ में टीले शब्द का प्रयोग ताकतवर या विरोधी लोगों के लिए, या जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए, या शोषक वर्ग के लिए, इन सब को इंगित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया होगा। यानी प्रेमचंद की राह में जो भी ऐसे लोग बाधक बनकर खड़े हुए होंगे, उन्हीं के लिए टीले शब्द का प्रयोग किया होगा, जिन्हें ठोकर मार मार कर उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया, यानी जिनके बारे में वो हमेशा लिखते रहे हैं और दुखी होते रहे हैं। रचना और अभिव्यक्ति में भी एक प्रश्न है, देख लेंगे बच्चे। 8वां, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है। हमारे दृष्टि में आजकल लोगों में वेशभूषा के प्रति काफ़ी चेतना आ गई है। अब लोगों की वेशभूषा में पहले जैसी सादगी नहीं रह गई है। घर से बाहर निकलते समय लोग वेशभूषा का पूरा ध्यान रखते हैं। वेशभूषा के कारण ही लोगों के व्यवहार में भी अंतर आ जाता है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी अच्छी वेशभूषा का प्रयोग किया जाता है। बड़ी उम्र के लोग भी अपनी वेशभूषा के प्रति विशेष सचेष्ट यानी ध्यान रखते हुए नज़र आते हैं, और स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी अपनी वेशभूषा से एक दूसरे से अलग दिखाई देना चाहते हैं। आजकल वेशभूषा का संबंध फैशन से है, यानी समाज में आजकल वेशभूषा के प्रति काफ़ी परिवर्तन आ गया है। ये बच्चे ये प्रश्न याद करेंगे। कल मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखित में भी भेज दूंगी, बच्चे इन्हें लिखेंगे और याद करेंगे।